अब देखिए एक और असाइनमेंट प्रॉब्लम, हमने बाई चांस हेडिंग डाल दी है अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम, लेकिन वो हेडिंग पढ़ के आएगी नहीं, पढ़ सकती नहीं पढ़ सकती। देखो ध्यान से, ये 4 जॉब्स हैं ए बी सी डी, और ये 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये उनकी कीमत है कि अगर जॉब ए को एक आदमी करेगा 3 लाख मिलेगा, 6 लाख मिलेगा। हम ज़्यादा ही बोले तो क्या, कम बोले कहा है, बोले 3 लाख रुपया रोज चलेगा। अब देखो ध्यान से, नियम यह है कि जितनी जॉब हो उतने आदमी हों। अब संख्या तो बढ़ गई, हमारे देश की पॉपुलेशन हो गई ज़्यादा, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ जॉब्स जो हैं वो 4 हैं, नंबर ऑफ जॉब्स वो 4 हैं, और नंबर ऑफ पर्सन 6 हैं। यानी कि नंबर ऑफ जॉब्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन्स, सो इट इज अनबैलेंस्ड, इट इज अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। जैसे आप अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम थी, वैसे यहां पर अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम आने वाली है। समझ में आई बात? अब क्या करें, जॉब तो है नहीं और आदमी आपके पास ज़्यादा है, ये नोट कर लिया ना। तो अब क्या करें हम, उसके लिए जॉब क्रिएट करें, हम कर देते हैं जॉब क्रिएट। जॉब क्रिएट करें, पैसा कहाँ से आएगा? पैसा नहीं देंगे, ठीक है, खाना खा लेना आकर के। जब नौकरी नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं, क्या करेंगे? तो हम करेंगे क्या, हमको जॉब ज़्यादा चाहिए, तो हम यहाँ पर अपने आप डमी कॉलम बना लेंगे। इन्हें कहीं कहीं पर डमी कॉलम लिखा होता है, 2 कॉलम अपने आप बढ़ा देंगे। लो जॉब बढ़ा दिया हमने। कभी कभी जॉब ज़्यादा होगी और अगर मैन कम होंगे तो मैन बढ़ा देंगे, ठीक है, मैन कम होंगे तो मैन बढ़ा देंगे, जॉब अगर होगी। तो हमने ये ई और एफ बढ़ा दिया, चलेगा। अब कीमत क्या रखें, रुपया कहाँ से देंगे हम? जॉब थी नहीं, आदमी ज़्यादा है, हम कहा रुपया नहीं, 0 दे दो रुपया, तो इनको 0 कर दिया, चलेगा। ये 0 कर दिया, ले जाओ करो काम। साहब काम नहीं, क्या कुछ नहीं है, नाली के गैस से चाय बनाओ, बना लिए हैं चाय, ठीक। अब ये बैलेंस हो गया, नहीं हो गया, इसे डमी कॉलम कहते हैं। अब सुनो ध्यान से, अगर यहाँ पर जॉब ईएफ तक होती, यहाँ पर आदमी 4 होते, तो यहाँ आदमी डमी रो बढ़ा देते और उसकी कीमत 0 0 कर देते, ठीक है। अब आपका ये बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम हो गया। अब क्या करें, अब वही रो रिडक्शन करेंगे, स्टेप 1 रो रिडक्शन। चूंकि मेरे पास ये बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में बहुत बड़ी टेबल है, इसलिए 2 तो मेरी बोर्ड में बन नहीं पाएंगी, कैमरे में आ नहीं पाएंगी, इसी में हम चेंज कर दें। देखो रो रिडक्शन में क्या होगा, क्या नियम होता है कि रो की हर एक स्मॉलेस्ट वैल्यू को अदर वैल्यू में माइनस करना है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि हर एक रो में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आने वाली है, क्या आ रही है, हर एक रो में स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 आ रही है। तो 0 को जब माइनस करोगे तो क्या मैं कह सकता हूं यही रो, यही टेबल आने वाली है। तो रो रिडक्शन में यही टेबल दोबारा आ गई, लिखना पड़ेगा लेकिन आपको, ठीक। इसके बाद स्टेप 2 में क्या करना है, कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन क्या लिखना है, हर एक कॉलम के स्मॉलेस्ट एलिमेंट को अदर कॉलम में लिखना, हम इसी में चेंज करके लिखेंगे। अब आते हैं फर्स्ट कॉलम में। फर्स्ट कॉलम में स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है, 3 है ना। तो 3 को जब माइनस करोगे 3 में से, तो यहाँ 0 आने वाला है, यहाँ 3 करोगे तो यहाँ 4 आने वाला है, यहाँ 3 करोगे 0 आने वाला है, यहाँ 3 करोगे तो 3 आने वाला है, 5 में 3 करोगे 2 आने वाला है, 5 में 3 करोगे 2 आने वाला है। क्या मैंने सही कहा? यहाँ पे आ जाओ सेकेंड कॉलम में। सेकेंड कॉलम में स्मॉलेस्ट, अच्छा ये लिखेंगे आप कि फर्स्ट कॉलम हैज़ दिस स्मॉलेस्ट एलिमेंट, सो सब्ट्रैक्टिंग 3 इन अदर एलिमेंट ऑफ द कॉलम, सेकेंड कॉलम हैज़ दिस स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ये सब लिखेंगे आप, ठीक है। अगर एक बार लिख भी दोगे तो डायरेक्ट चलेगा। 1 माइनस करो, यहाँ 5 आने वाला है, यहाँ 0 आने वाला है, यहाँ 7 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। यहाँ स्मॉलेस्ट कौन है, 2, 0 आएगा, 2 माइनस करो 2 आएगा, 2 माइनस करोगे 3 आएगा, करण अर्जुन आएंगे, करण अर्जुन आ रहे होंगे, ये 4 आएगा, ठीक। वो एक गाना नहीं बन जाता है। अगले में स्मॉलेस्ट कौन है, 2, तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 माइनस किया 6 आएगा,
यहाँ 5 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक, 0 5 0 4 0 0 4 0 2 2 0 0 0 7 3 6 0 0 3 3 1 5 0 0 2 1 2 1 0 0 2 6 4 0 0। ठीक है, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करना है? रो एलोकेशन। रो एलोकेशन, रो एलोकेशन करते हैं। जरा देखो ध्यान से, हमें क्या करना है? हमको वो रो करनी है जिसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट एक जीरो हो। अब प्रॉब्लम सब में तो 2 जीरो ज़्यादा जीरो, यहाँ भी 3 जीरो 4 जीरो 2 जीरो, अब क्या करें? एक जीरो तो है नहीं, तो भी स्मॉलेस्ट जीरो ले लो। इस रो में 4 जीरो, इसमें 3 जीरो 3 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, तो 2 जीरो एक दिख गया आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस वाले को 2 जीरो को, इसको आप इनक्लोज कर दो। कर दिया? एक मिनट, इसके ऊपर वाले 2 जीरो थे ना, किसी को कर दो जो 2 जीरो हैं यहाँ पर। भाई इसमें एक बार और देख लो, इसमें 4 जीरो हैं, इसमें 3 जीरो हैं, इसमें 3 जीरो हैं, इसमें 2 जीरो हैं, इसमें 2 जीरो हैं, इसमें 3 जीरो है। तो सबसे पहले आप स्मॉलेस्ट ले लो जरा, इस वाले जीरो को इनक्लोज कर दो। कर दिया इनक्लोज, तो ये वाले जीरो क्रॉस हो गए, ये पहला एलोकेशन हमारा हो गया। ठीक है, और कहाँ पे 2 जीरो हैं? इस वाले में 2 जीरो हैं, लेकिन प्रॉब्लम है, अच्छा ये क्रॉस हो गया, इस वाले जीरो को इनक्लोज कर दिया। अच्छा ये भी क्रॉस हो गया, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, ये क्रॉस हो गया, 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 2 जीरो हो गए, और कुछ जीरो दिख रहे हैं आपके। अब यहाँ भी एक जीरो है ना, तो ये इसको इनक्लोज कर दें, तो ये भी क्रॉस हो गया। ठीक है, और कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ भी एक जीरो अब है रो में, इसको क्रॉस कर दिया, हो गया, रो एलोकेशन हो गया ना। हैं? अभी कॉलम एलोकेशन आएगा ना, अभी कॉलम एलोकेशन करोगे ना, इसके बाद अगले स्टेप करेंगे कॉलम एलोकेशन। कॉलम में पहले कॉलम में सब ही है, सेकंड कॉलम में इसको कर दिया और सब क्रॉस ही है, थर्ड कॉलम में ही है, इसमें एक कर दिया और सब जीरो हो गए। अब एलोकेशन कंप्लीट हो गए, नहीं हो गए? तो आप लिखेंगे ऑल द रोज आर हैविंग इनक्लोज जीरो, हर रो में इनक्लोज जीरो है और हर कॉलम में इनक्लोज जीरो है ना। यानी एवरी पर्सन हैज़ द जॉब एंड एवरी जॉब हैज़ द एम्प्लॉई। जॉब ए के पास 3 है, जॉब बी के पास भी है, जॉब सी के पास भी है, जॉब डी के पास भी है, जॉब ई के पास भी है, जॉब एफ के पास भी है, इसके पास जॉब सी है, इसके पास जॉब बी है, इसके पास जॉब ए है, जॉब ई है, जॉब एफ है और जॉब सी है। किसी जॉब के बाद 2 जॉब तो है नहीं, तो इट इज़ ऑप्टिमल सोल्यूशन, इट इज़ ऑप्टिमल सोल्यूशन, या सोल्यूशन इज ऑप्टिमल, सोल्यूशन इज ऑप्टिमल, सोल्यूशन इज ऑप्टिमल। तो अब इसमें है क्या? फर्स्ट को जो आपने एलोकेट किया है वो सी किया है, सेकंड को जो एलोकेट किया है वो बी किया है, थर्ड को जो एलोकेट किया है वो ए किया है, फोर्थ को जो एलोकेट किया है वो ई किया है, 5 को जो एलोकेट किया है वो एफ किया है, 6 को जो एलोकेट किया है वो डी किया है। मतलब कुल मिलाकर के जो आपके ई और एफ नौकरी पाए हैं ना, उनकी बीवी तो छोड़ के भाग जाएगी मैके, शाम को आएगा नौकरी करके, खाना वाना टिफ़िन ख़त्म करके, कहीं काल आयो, कहीं काल आयो, जीरो, वहाँ की कीमत है 0 रुपया थी। वहीं ऑफिस में बाबूजी ने चाय वाय पिला दी थी। अब जरा असाइनमेंट कॉस्ट निकाल देते हैं, मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम असाइनमेंट कॉस्ट, मिनिमम असाइनमेंट कॉस्ट। पहले का सी कितना है? अच्छा ये टेबल देख लो, पहले का सी में 2 है, दूसरे का बी में 1 है, तीसरे का ए में 3 है, चौथे का ई में 0 है, पांचवें के एफ में 0 है, छठे के डी में 2 है, तो 2 1 3 3 6 2 8 यूनिट।
अब यूनिट कहो, हज़ार कहो, करोड़ कहो, जो भी उसकी कीमत होगी वो अलग की बात है। तो ये आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम का एक एग्जाम्पल हुआ जो अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम है। समझ में आ गई बात? नोट करिए।